जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फैशन का वर्तमान उथला प्रचलन अब बंद हो। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य पर कपड़ों का प्रभाव। यूं तो मनुष्य का प्रत्येक कार्य इसलिए होता है कि वह स्वस्थ रहे और सुखी रहे और रात दिन अपने उस लक्ष्य पर बढ़ता रहे जिसे उसने निश्चित कर रखा है। स्वास्थ्य और सुख दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य के बिना सुख नहीं मिलता और सुख के बिना स्वास्थ्य कैसा। स्वास्थ्य के लिए खाना पहनना एक आवश्यक बात मानी जाती है। अन्न और वस्त्र का प्रभाव सिर्फ शरीर पर ही पड़ता हो ऐसा नहीं, मन पर भी पड़ता है और वास्तविक सुख और स्वास्थ्य का संबंध शरीर की अपेक्षा मन से अधिक है। मन स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और सुख तो शरीर को नहीं मन को ही होता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना भी आवश्यक हो जाता है। स्वास्थ्य का संबंध प्रकृति से है। जो व्यक्ति जितना अधिक प्रकृति के संपर्क में रहता है, अपने आप को प्राकृतिक बनाता है, उतना अधिक स्वस्थ रहता है। प्रकृति ने शरीर जिस रूप में बनाया है उसी रूप में यदि उसे रखा जावे तो वह प्रकृति के अनुरूप होने के कारण अधिक स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि उसे पहना ओढ़ा कर प्रकृति की गर्मी सर्दी की मात्रा से उसकी गर्मी सर्दी की मात्रा घटा बढ़ा दें तो शरीर में अनेकों विकार समा जाते हैं। विकार का सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि शरीर प्रकृति दत्त शीत उष्ण को सहन न कर सके। गर्मी सर्दी का अनुभव त्वक इंद्रिय से होता है। त्वक इंद्रिय चमड़ा वायु के आघातों से गर्मी तथा सर्दी का अनुभव करता है। अनुभव की मात्रा का संबंध शरीर की भीतरी गर्मी व सर्दी से होता है। शरीर की भीतरी गर्मी से यदि बाहर की गर्मी अधिक होती है तो वह गर्मी का अनुभव करता है और यदि बाहर की गर्मी कम होती है तो ठंडक का अनुभव करता है। गर्मी और सर्दी का यही रहस्य है। शरीर के अंदर की गर्मी का संबंध रक्त से है और रक्त का संबंध खाद्य पदार्थों से है। इसलिए जो अब मानव के लिए जितने अधिक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक होते हैं वे गर्मी को उसी अनुपात से प्रकृति के उपयुक्त बनाए रखते हैं। अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ प्रकृति के अनुकूल रखने में समर्थ नहीं होते। प्रकृति के विरुद्ध चलना ही तो विकारों को निमंत्रण देना है। इसलिए स्वाभाविक खाद्यों का ही उपयोग करना चाहिए। जब स्वाभाविक खाद्य की कमी हो जाती है तब शरीर भी स्वाभाविक शक्ति संपन्न नहीं होता। अशक्ति बढ़ने लगती है और अपनी उस शांति के लिए जिसे प्राकृतिक ढंग से सहन रहने पर अक्षुण्ण रखा जा सकता था, मनुष्य अप्राकृतिक बंधन में पड़ जाता है। ठंड और गर्मी के नाम पर कपड़ों के भार को शरीर पर लादना आरंभ कर देता है। यह बोझ तब और बढ़ जाता है जब मनुष्य शरीर और ऋतुचर्या को भूलकर दिखावे की दुनिया में पैर रखता है, क्योंकि मनुष्य अपनी संपत्ति और अपने गौरव का प्रदर्शन कभी कभी क्या प्रायः खाने और पहनने से ही करता है। ये सारी चीजें फैशन या प्रदर्शन का रूप धारण करके मनुष्य को प्रकृति से एकदम अलग कर देती हैं। एक दो उदाहरण लीजिए। तेज गर्मी पड़ रही है, शरीर को कपड़े सुहाते नहीं हैं, फिर भी चूड़ीदार पजामा बनियान कुर्ता जैकेट और कोट पहनकर बाबू साहब चले जा रहे हैं। पसीना चौधारा बह रहा है। जब लौट कर वापस आते हैं सारे कपड़े उतार कर फेंकते हैं, गर्मी जो लग रही है। अब बताइए कि यदि ये सब ना पहन जाते तो क्या बिगड़ जाता, परंतु नहीं। फैशन जो है, नाम जो धरा जाएगा, लोग उंगलियां जो उठावेंगे, ये सब क्या है? आत्मा की कमजोरी का चिन्ह। तो प्रकृति से अलग होने पर शरीर और मन ही कमजोर होता है ऐसा नहीं है, आत्मा भी कमजोर हो जाती है। कपड़ों का एकमात्र उद्देश्य शरीर रक्षा है। प्राचीन भारत के भारतीय इस बात को समझते थे। हमें भारत के प्राचीन इतिहास में कहीं सिले हुए कपड़ों का विवरण नहीं मिलता है। गृहस्थ या राज परिवार के लोग धोती दुपट्टा का उपयोग करते थे, ब्रह्मचारी वस्त्र पहनते थे, इसका कोई उल्लेख नहीं। उनकी मांझी और मेखला का ही वर्णन मिलता है। यह तो लंगोटी हुई, पेड़ की छाल भोजपत्र जैसी या मूंज का कोई वस्त्र पर सारा शरीर वस्त्रहीन। वानप्रस्थी और सन्यासी भी लंगोटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं रखते थे। वे सबके सब ही स्वस्थ सहिष्णु और सुखी होते थे। मन बड़े विशाल, आत्मा पूर्ण उन्नत
और आज भोजन, वस्त्र के, फैशन और स्वाद के दास हम भारतवासी एक बार मुकाबला तो कीजिए। आज इस सब को छोड़ने की सिफारिश तो नहीं की जा सकती, लेकिन खाने और कपड़ों का लक्ष्य शरीर रक्षा है। इसलिए खाते और पहनते समय लक्ष्य की सामने रखने की बात तो कही ही जा सकती है। शरीर रक्षा के लिए जितने कपड़े चाहिए, जैसे चाहिए उतने और वैसे ही पहनने चाहिए, और फैशन को तिलांजलि दे देनी चाहिए। कपड़े हों तो ढीले, जिसमें शरीर को सूर्य का ताप, वायु भली भांति मिल सके। कपड़ों से शरीर को कैद करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर जब गर्मी सर्दी सहने के योग्य हो जावे, तो उसे उनसे बचाने की आवश्यकता अनुभव ना हो, तभी समझना चाहिए कि मनुष्य प्रकृति के अत्यंत समीप है और अब उसने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। बस प्रकृति का समीप्य लाभ यदि करना है तो यह कभी न भूलना चाहिए कि मनुष्य जीवन कपड़े के लिए नहीं है, किंतु कपड़े मनुष्य के लिए हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि स्वास्थ्य पर कपड़ों का प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हमें मौसम के अनुरूप कपड़े धारण करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।